फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। देखें, इंग्लिश मीडियम की क्लास अपनी रेगुलर चल रही थी, उसमें नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आज डिस्कस करते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन फार्मूला। कि डायमेंशन फार्मूला है उसका यूज, डायमेंशन फार्मूले का यूज़ कहाँ होता है, किस तरीके से डायमेंशन फार्मूले को आप प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से कोई भी इक्वेशन है उसकी करेक्टलेसनेस है, ठीक है ना, कि फॉर्मूला सही है या गलत है, ये डायमेंशन फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो, इसमें आपको बेसिकली कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप डायमेंशन फार्मूले का यूज़ करते हो तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो देखो, इसमें फर्स्ट बात क्या है कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है, कि LHS पार्ट की जो डायमेंशन है वो RHS पार्ट की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। पहली बात, यदि दोनों एक दूसरे के इक्वल है दैट मीन्स आपका फॉर्मूला है वो राइट है, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सेकंड डायमेंशन does not depends on numbers and angle, ठीक है। डायमेंशन जो है वो एंगल और नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन ए की बात है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स एंड एंगल्स, ध्यान रखना इस बात का। यदि 2 है, 3 है, 4 है, उसका डायमेंशन फॉर्मूले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे 2 मीटर है, मैंने बोल दिया कि डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ मीटर की है, ठीक है ना, कि जो मीटर है उसकी रिक्वायरमेंट आपको 2, 3, 4 उसके आगे कितने नंबर हैं, ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 बातें आपको याद रखनी है और कुछ भी फालतू चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अननोन फिजिकल क्वांटिटी है वो यदि इसमें आएगी तो उसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालना है वो पार्ट अलग कर लेंगे थोड़ा। पहले डायमेंशन फार्मूले का यूज करके और किसी फिजिकल इक्वेशन की जो करेक्टनेस है वो चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना, करेक्टनेस या ट्रूथनेस जो भी है वो चेक करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो मैं लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेता हूं मैं, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेके और उसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, पता ही आप सभी को, v इक्वल टू यू प्लस 80। अब देखो इसमें v क्या है आपके पास, v है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड, क्लियर है मेरी बातें, इज इक्वल टू इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T-1, क्यों, या L1 T-1। u क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जो यूनिट है वो सेम होगी इनिशियल और फाइनल की, इज इक्वल टू m0 L1 T-1। क्यों, ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन, डायमेंशन फॉर्मूला इसकी यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 L1 T-2, ठीक है, क्योंकि सेकंड का की जगह टी पुट करेंगे, m की जगह l पुट करेंगे, और कैपिटल M मास, यहाँ पे किलोग्राम में कोई टर्म है नहीं तो m का क्या हो जाएगी, पावर 0। t क्या है यहाँ पे, t मीन्स टाइम, t क्या है, टाइम है, तो अब इसकी जगह क्या पुट करेंगे,
m0 L0 और T1। ठीक है, अब प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन है ये सही है या गलत है बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस एटी। ठीक है, इसमें v का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू u प्लस एटी का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज डायमेंशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर एंड एंगल, एंगल और नंबर के ऊपर डायमेंशन है वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलो इसमें पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो v की जगह में ये डायमेंशन फॉर्मूला पुट करूंगा, तो v की जगह डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा m0 L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू u का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये है, सेम होता है v और u का m0 L1 T माइनस 1 प्लस आ गया a है, a का डायमेंशन फॉर्मूला ये है प्लस m0 L1 T माइनस 2 इंटू t है, t का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है m0 L0 T1 या T1, m0 L0 T1 लिख दो या T1 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब देखो ये LHS पार्ट अपना m0 L1 T माइनस 1 इज इक्वल टू m0 L1 T माइनस 1 प्लस, ध्यान से देखो ये m0 है ये m0 हो गया, L1 है L1 हो गया। ठीक है, अब t माइनस 2 T1, t की पावर माइनस 2 है और t की पावर 1 है, तो यदि बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा t टू द पावर माइनस 1, माइनस 2 से माइनस 2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब देखो 1 m0 L1 T1 प्लस 1 m0 L1 T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 m0 L1 T माइनस 1। ठीक है, इसके और आगे जो मल्टीप्लाई में 1 ही तो है। अब देखो प्रूव हो गया ना, सो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। देखो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम ही तो है दोनों की। ठीक है, और 2 यहाँ पे क्या है, कोई नंबर जिसके ऊपर डायमेंशन फॉर्मूला है वो डिपेंड नहीं करता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यदि लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, उसकी जो ट्रूथनेस या करेक्टनेस है वो चेक करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, देखो सेकंड लेता हूं मैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, s है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, मीटर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1 या m0 L1 T0। ठीक है, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता ही आपको, यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड L1 T माइनस 1 बता चुका हूं मैं पीछे डायमेंशन फॉर्मूले। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही इस वीडियो को देखें, फालतू टाइम खराब नहीं करें अपना, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइम, यूनिट सेकेंड, डायमेंशन फॉर्मूला T1। ए क्या है यहाँ पे एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर L1 T माइनस 2। ठीक है, हाँ
चलो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, बस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एच का डायमेंशन फॉर्मूला L1 है, तो L1 इज इक्वल टू यू का क्या है, यू का देखो L1t माइनस 1 इंटू टी का क्या है T1, ठीक है, प्लस हाफ ए का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, हाफ L1t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह क्या पुट करेंगे T1, तो T1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। देखो इस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस से ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या रहेगी L1 इज इक्वल टू L1 प्लस हाफ L1, क्यों, क्योंकि देखो इसका बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, ऐड हो जाएगी तो -1 + 1 0, ये -2 + 2 0, क्लियर यहाँ तक। अब ये देखो 1 और हाफ कितना हो गया 3/2, तो L1 इज इक्वल टू 3/2 L1, ठीक है। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS, इक्वल हो गया ना, सो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। और जो डायमेंशन है वो नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लिख लो यहाँ तक सभी, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, लेना चाहो तो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, पढ़ने वाले बच्चे ये वीडियो देखें, बाकी देख के अपना टाइम खराब नहीं करें, ठीक है ना, क्योंकि आपके काम की चीज ये नहीं है। लाइव क्लास लेने की बोलते हो, लाइव कोई आता नहीं है, हैं? हमारा क्या है, पढ़ो ठीक है, वरना मत पढ़ो, अपने को क्या है, आपकी निजी जिंदगी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ बता सकते हैं आपको। भला बुरा आपके अंदर, खुद के अंदर आपको पता है कि किसका भला है किसका बुरा है, ठीक है। हमारा तो बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो डिग्री किए हुए बैठे हैं, सीधी सी बात है, हमारे पास तो क्वालिफिकेशन भी है, ऐसी बात नहीं है कि हम 10वीं पास 12वीं पास हैं, डिग्री विग्री सब किए हुए बैठे हैं, ठीक है ना। तैयारी भी करते हैं गवर्नमेंट की, ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करते, सब काम करते हैं, और भगवान की दया से अच्छे खासे, मतलब ये नहीं कि भाई पैसे नहीं कमाते, अच्छी खासी सैलरी आती है भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप जो है उनके आशीर्वाद से अच्छा खासा काम चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका फ्यूचर वो क्या होगा वो आप जानो, कोरोना है इसने ले बैठा है आपको, ये मान लो आप, बाकी आपकी मर्जी है, चलो मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, देखो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। पता ही आपको डायमेंशन ऑफ v, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या होती है L1t माइनस 1, डायमेंशन ऑफ u क्या होती है L1t माइनस 1, पता है, मैं बता चुका हूं पीछे। डायमेंशन ऑफ a क्या है एक्सेलरेशन, क्या होती है इसकी L1t माइनस 2, और डायमेंशन ऑफ s, ठीक है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ s क्या होता है L1, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। LHS की इक्वेशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v की वैल्यू क्या है L1t माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है L1t माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू L1t माइनस 2 इंटू s की वैल्यू L1, ठीक है। तो L2t माइनस 2 इज इक्वल टू L2t माइनस 2 प्लस 2 इंटू L2t माइनस 2, ठीक है। चलो, तो L2t माइनस 2 इज इक्वल टू 3L2t माइनस 2, क्योंकि 2L2t माइनस 2 और 1L2t माइनस 2 इज इक्वल टू 3L2t माइनस 2, ठीक है। हुआ क्लियर यहाँ तक।
अब देखो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। सो द डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, हुआ क्लियर? ये तीन जो इक्वेशन है वो मैंने आपको करवा दी है, ठीक है ना। अब देखो एक नेक्स्ट करते हैं, एक रिलेशन और लिख लेते हैं, उस रिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे से हो जाएगा तो ठीक है, वरना आप लोग कर लेना। क्यों? आप लोग मतलब आप लोगों को तो आता है सब कुछ, क्लास लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो रिलेशन मैंने दे दिया है, हाफ MV इज इक्वल टू MGH, हाफ MV इज इक्वल टू MGH। इसको प्रूव करना है कि ये रिलेशन सही है या गलत है, ठीक है। प्रूव करना है इसको आपको, इस रिलेशन को, कि ये सही है या गलत है, ठीक है। यहाँ पे M जो है वो है मास, ठीक है। तो M इज इक्वल टू क्या है? मास। मास मतलब M1 रहेगा, L0 और T0 ऑटोमेटिक रहेगा। V है वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स L1 T-1, पता है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। G है आपका ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो आपका एक्सेलेरेशन का होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, m0 L1 T-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। h है आपकी हाइट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1। हाइट किस में कैलकुलेट होती है? मीटर में, तो क्या हो जाएगा? L1। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो, सिंपल सी बात है। तो क्या पुट करेंगे? हाफ इंटू M1 इंटू V की वैल्यू L1 T-1। एकदम से सिंपल मेथड से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करना। वैसे तो समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है समझ में सब कुछ, लेकिन फिर भी प्रयास करना, ठीक है। M की जगह M1 इंटू G जो है, G की जगह क्या पुट करेंगे? ये L1 T-2। ध्यान रखना M0 मीन्स 1 होता है, किसी भी टर्म की पावर 0 मीन्स 1 इंटू H मतलब L1। तो वैल्यू क्या आएगी? हाफ M1 L1 T-1 इज इक्वल टू M1 L2 T-2, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, ना ये मीन से डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ MV स्क्वायर इज इक्वल टू MGH, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये होता है एनर्जी जो कंजर्वेशन लॉ है, उसमें ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो आप। लेकिन मैंने जो रिलेशन आपको दिया है वो दिया है हाफ MV इज इक्वल टू MGH, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको लिखें, ध्यान से लिखें, ठीक है। कब नोटबुक में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज की क्लास इतनी सी, कल दोबारा फॉर्मूला लेके आएंगे नया, और उसको चेक करेंगे उसकी करेक्टनेस की ये सही है या गलत है। थैंक यू।